देश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी हैं। थर्ड फेज में एक साथ गुजरात की सभी सीटों पर मतदान है, जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम की बाकी बची सीटों पर भी वोटिंग होगी। चुनाव में मोदी मैजिक कितना दिख रहा है, चुनाव में कौन कौन से मुद्दे छाए हैं, ये देखिए। तीसरा और चौथा चरण किसके पक्ष में समीकरण? कहीं स्थानीय तो कहीं राष्ट्रीय मुद्दे भारी। एक बार फिर चलेगा मोदी मैजिक। आंध्र में कौन दिखाएगा दम, नायडू या जगन? तीसरे चरण का चुनाव प्रचार पीक पर है और कुछ घंटे बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके साथ ही फोर्थ फेज के लिए चुनावी तपिश बढ़ गई है। तीसरे और चौथे चरण के लिए सभी सियासतदान पूरी ताकत लगा रहे हैं। तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। गुजरात में एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ और असम में भी इस चरण के साथ मतदान खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग है। यूपी की 10 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान। बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा में भी वोटिंग। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होगी और सभी की निगाहें ब्रज और रोहिलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इन 10 सीटों पर यादव मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी है। ये इलाका समाजवादियों के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। तीसरे फेज में मुलायम परिवार के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2019 में बीजेपी ने तीसरे चरण में 10 में से 8 सीटें जीती थी। 6 सीटें 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती बीजेपी। यादव वोटों को साधने के लिए बीजेपी मोहन यादव के दौरे करवा रही है। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां पर बीजेपी की कोशिश जीत का मार्जिन बढ़ाने की है। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर 7 मई को वोटिंग है। 8 सीटों पर बदल गया है जातीय समीकरण। मराठा आरक्षण और कृषि के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। थर्ड फेज में कर्नाटक की बाकी बची सीटों पर वोटिंग होगी। कर्नाटक को साउथ का द्वार भी कहा जाता है। 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सिचुएशन जरा टफ है। कर्नाटक में 7 मई को 14 सीटों पर वोटिंग। वोटिंग से पहले प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल सामने आया। टेपकांड के बाद जेडीएस बैकफुट पर है। प्रज्वल के जरिए विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। आंध्र और तेलंगाना में चौथे चरण में वोटिंग होगी। आंध्र में जगन के खिलाफ टीडीपी, बीजेपी और जनसेना मैदान में है। जगन की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस के साथ हैं। आंध्र प्रदेश में जगन के लिए राह आसान नहीं है। पहले 2 चरण में पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रहा, जिसके बाद सभी पार्टियों में दुखी बढ़ गई है और अब सबकी नजरें थर्ड फेज पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।